हेलो स्टूडेंट्स, कल के आगे का ही हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय से। ठीक है, आई होप आप पीछे का वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग 69,000 वाले टीचर वाले वैकेंसी में चूक गए हैं किन्हीं कारणों से, वो ये जो 50,000 आ रही है उसमें न चूकें। ठीक है, हम लोग में एक प्रवृत्ति होती है स्टूडेंट कि हम लोग बैठे रहते हैं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं कि आएगा तब पढ़ेंगे। ये आपकी ही दशा नहीं, जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग भी सोचते हैं चलो आएगा देखा जाएगा। आते देखने में तो 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है, पता चलता है कि 2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम देना है, तो वो भागम भाग में कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, तो आज से ही अगर हम लोग लग जाएंगे तो ये हम लोग अपना अच्छे से कवर कर पाएंगे सारा, क्योंकि पढ़ने के लिए 14 पार्ट है इसमें, सुपर टेट वाले में। ठीक है, लेखपाल वाले में भी कम नहीं है, उसमें आपको ग्राम विकास अलग से पढ़ाना पड़ेगा। पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। अपना जीएस पार्ट जब कवर कर लेंगे तो एक हमारा ये मोटा मोटा बेस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो छोटे मोटे रहते हैं, अब इसी जीएस में आपका करंट भी इंक्लूड है, और मैं करंट की भी कक्षा जल्दी से आप लोग के सामने लाऊंगी। ठीक है, और जो भी करंट है, अगर आप पीछे का पढ़े होंगे करंट तो अच्छा है, नहीं पढ़े होंगे तो उसको ज़रूर हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय। ठीक है, चलिए बृहद हिमालय से देखते हैं। इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा भी प्रदान किया गया है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैली, ठीक है, ग्रेनाइट, नीस, सीस्ट तथा सिरे एवं पार्श्व में कायांतरिक चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, मतलब आंतरिक भाग जो है वो आर्कियन शैल से है, और जो पार्श्व भाग है वो कायांतरिक शैलों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 6,100 मीटर है, लंबाई 250 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह पश्चिम, देखिए इसको हटा देते हैं, अब देखिए साहब, दूसरे शब्दों में यह पश्चिम में नंगा पर्वत से, पूर्व में नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, जैसे अब ठीक है, पश्चिम में नंगा पर्वत से और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक एक चाप की भांति पर्वत दीवार के रूप में फैला है। जैसे हम लोग कल देख रहे थे, ऊपर का मैप जो देख रहे थे, रुकिए आपको ले चलते हैं। देखिए ये चीज़ यही कह रहा है ना, पश्चिम में नंगा पर्वत से ये, ठीक है, और ये यहाँ पे नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश वाले में, तो यहाँ तक कि इसकी फैलाव की बात कर रही है, कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आइए, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना डीप पेपर में नहीं पूछेगा, इतना डीप पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आधा अधूरा पढ़ के, जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको पढ़ के आप पेपर में लक बाई पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अपना 50,000 वाले में अपनी एक भी सीट गंवाना नहीं है, अपना एक सीट लेके ही रहना है। जिसका एकेडमिक नंबर कम है, ठीक है, उसको अपना इस सुपर टेट में ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ेगा। चलिए, नामचा पर्वत हो गया, मध्य भाग में जो मुख्यतः नेपाल देश में विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कंचनजंगा है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ है। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत को ही चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। इस पर्वत श्रेणी का ढाल काफ़ी तेज है। यह हिम नदियाँ कश्मीर में, अभी ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, चलिए यहाँ से खाते हैं हम लोग। कुमायूं हिमालय में मिलाम और गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में जम्बू हिमनदी की लंबाई 20 किलोमीटर से भी अधिक है। इन हिमनदी में अनेक महत्वपूर्ण नदियों का जन्म हुआ, जैसे गंगा यमुना नदियों के उद्गम।
ठीक है, उद्गम स्थल भी यहाँ पर है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में बुर्जिल जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारा लापचाला, ठीक है, सिपकिला, उत्तराखंड में थांगला, नीति, लिपुलेखा, सिक्किम में नाथुला, जेलिपला। ठीक है, दर्रे महत्वपूर्ण हैं। ये दर्रे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और एक दर्रा पेपर में आने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। चलिए, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि किसी एग्ज़ाम में बढ़ जाइए, दर्रे हो गए, पर्वत हो गया, नदी हो गया, ठीक है, परियोजना हो गया, अभ्यारण्य हो गया, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन रखते ही हैं। अब यहाँ पे हम लोग चुके तो ये हम लोग की लापरवाही होगी। चलिए, वैसे आप अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आप सब जानते होंगे, नहीं हैं, नए व्यूअर्स हैं तो आप ज़रूर इसको, नए कंपटीटर हैं तो इसको ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पेपर में पूछ दिया नाथुला दर्रा कहाँ है, बहुत पेपर में पूछता है, तो अब ये गलत हो गया तो ये हमारा दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य होगा। चलिए, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो शिमला को गंगटोर से जोड़ता है, सतलज नदी में सिपकिला दर्रे से होकर जाता है। सिक्किम का चुम्बी घाटी में जोजिला दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक सड़क मार्ग जाता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, अब बताइए, कल हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग हो रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पे है, ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। सचर जोन या हिंग्स लाइन के द्वारा अलग होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन रखा ही है। अभी आप जो इतना पढ़ रहे थे, इसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये जो अलग करने वाला है यहाँ से हो सकता है, नदियों का उद्गम हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, पूछ देता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? बहुत झटके में हम लोग पेपर में गए, भारत मार के चले आए, लेकिन ये कहाँ है? नेपाल। इसकी ऊंचाई 8,850 हो गया है फ्रेंड्स। चूँकि ये बुक अभी इसमें संशोधन नहीं किया है, लेकिन करंट में आप जानिए 8,850 मीटर इसकी लंबाई है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। उसके बाद कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा भारत में है। ठीक है, सिक्किम से सटा हुआ है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। ये नहीं कि अन्नपूर्णा माता समझ के आप वाराणसी ध्यान में रखकर भारत मार दिए, ठीक है, ऐसा नहीं। अन्नपूर्णा माता नेपाल, ऐसे याद करिए। ठीक है, नंदा देवी भारत। नामचा बरवा तिब्बत। ठीक है, अरुणाचल से सटा है। भारत का कौन सा स्टेट सटा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका सटा हुआ है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, नामचा बरवा तिब्बत। ठीक है, देखिए जो हम लोग मैं एक दिन आप लोग को वीडियो में ये चीज़ आपको बताई थी कि पेपर में पूछ देता है कि उत्तर से लेके दक्षिण के क्रम में इसको बताइए। ठीक है, तो सबसे ऊपर ये देखिए काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, ठीक है, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। और हो सकता है कि आपसे बोल दे कि दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए, तो पहले नंबर पे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, इसको मैं अपना, आप हंसेंगे, मैं अपना एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। देखिए इसको याद करने के लिए, कल जा पी। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर और पी से पीर पंजाल। ठीक है,